तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी है साधारण ब्याज। दोस्तों सबसे इजी चैप्टर आपका साधारण ब्याज है। थोड़ा सा यदि डिफिकल्ट है तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यदि आप परसेंटेज पढ़ लिए हैं तो समझिए आप साधारण ब्याज के मैक्सिमम क्वेश्चन को बना सकते हैं। फॉर्मूला केवल नाम का होता है। देखिए कैसे, फॉर्मूला का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन से, PRT/100, ये तो बचपन से पढ़े हैं। लेकिन ध्यान रखें ये फॉर्मूला का यूज करना जरूरी नहीं है। कैसे, देखिए मान लिया जाए कि आपके पास 100 रुपया है और आप किसी को इंटरेस्ट पर दे दिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 ईयर। बोला प्रति वर्ष रेट जो है वो प्रति वर्ष आपको 5% ब्याज देगा। तो 1 साल बाद वह आपको कितना रुपया ब्याज के रूप में देगा? तो वह आपको 1 साल के बाद ब्याज के रूप में केवल 5 रुपया देगा। ये ब्याज हुआ। ये क्या हुआ? एसआई। इसी में कहा जाए कि आपको अमाउंट कितना वापस करेगा, तो इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं? जो प्रिंसिपल आप दिए थे उसमें एसआई जितना बना उसको जोड़ देंगे तो वही बन जाएगा अमाउंट। मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता है। अब ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई दोनों सेम होता है। सीआई मतलब ब्याज पर ब्याज, तो उस पर अभी नहीं चर्चा करेंगे। केवल यह याद रख लीजिए कि पहला साल एसआई और सीआई बराबर होता है। अब इसी चीज को देखिए अलग तरीका से कैसे लिखेंगे। यदि आपके पास 500 रुपया होता, सोचिए जरा, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देते? 10% ब्याज पर। यदि 10% तो 500 का 10% ऐसे प्रतिशत की तरह निकाल सकते हैं, परसेंटेज की तरह। 500 का 10% इतना हो गया। ये तो 1 साल के लिए है। यदि आप 2 साल के लिए लगाएंगे, अब की बार ईयर भी चेंज कर देते हैं, या 3 साल के लिए, तो इसको 3 से गुना। 1 साल में इतना ब्याज बन रहा तो 3 साल में कितना? तो इतना बन गया। जो ब्याज ये बनेगा यही हो जाएगा एसआई। देखते जाइए। यदि अमाउंट डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 500 रुपया है, देखिए जरा, बनाएंगे जो नए तरकीब से वो सिखा रहे हैं, फॉर्मूला से नहीं। ये बकवास नियम है, कभी कभी यूज करेंगे। मैक्सिमम जगह हम परसेंटेज से साधारण ब्याज को बनाएंगे, एसआई को। देखिए 500 की राशि 10% ब्याज बढ़ गया तो राशि हो गया 110%। तो 500 का 110%, ये 1 साल के लिए है। जितने साल के लिए है, यदि 3 साल के लिए है तो 3 से गुना कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? ये आपका अमाउंट बन जाएगा। यानी 110% टोटल राशि आ गया ना। तो अमाउंट अब की बार क्या होगा? डायरेक्ट आ जाएगा, ना कि एक बार एसआई निकाल कर प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसे बनाएंगे तब। इसी से देखिए ये क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। देखिए यही फॉर्मूला दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, यूज वही चीज का करेंगे लेकिन तरीका अलग होगा। प्रिंसिपल हुआ, आर रेट हो गया, 10% रेट रखे थे, अब की बार रेट T4 टाइम 3 साल, नीचे कितना? 100 है। देखिए जरा ये बना कितना? बराबर साधारण ब्याज एसआई। बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन करने का तरीका अलग होगा। आइए क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, फिर समझ में आएगा। 5000 रुपये की राशि 10%
प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। टाइम दिया है 5 साल के बाद। अब पढ़िए, आइए जरा, रेट कितना दिया भाई लोग, 10%। टाइम कितना दिया है, तो 5 ईयर। प्रिंसिपल आपका दिया है कितना, 5,000। देखिए जरा, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पूछ रहा है एसआई, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आप लगा सकते फॉर्मूला, आप स्वतंत्र हैं। एसआई बराबर PRT/100, लेकिन हम बोलेंगे मत लगाइए, टाइम बचाना है तो ऐसे कीजिए। रेट कितना, 10%, 1 साल का 10%। ये रेट जो होता है पर एनम होता है, दिया रहता है। देख लीजिए, 10% प्रति वर्ष की दर से, पर एनम है ना। 1 साल में 10% ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट देखेंगे 5 साल में कितना, तो 10×5 = 50% ब्याज बनेगा। 2 साल रहता तो 10×2 = 20% ब्याज बनता। 5 साल है तो 10×5 = 50% ब्याज बनेगा। हमें ब्याज चाहिए, यानी 5,000 का 50% कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 सेकंड में दे सकते थे। क्वेश्चन पढ़ते और आंसर लगाते, निकाल के देख लीजिए। जो थोड़ा सा तेज है वो तो फटाक से कर लेते पढ़ते के साथ, बाकी के लिए थोड़ा सा 2 सेकंड, जो नए हैं सबसे न्यू, अभी कदम ही रखे कंपटीशन में, वो भी 10 सेकंड के अंदर बना सकते थे। 5,000 का 50% कितना हो जाएगा भाई, आप ही लोग बता दीजिए। 50/100, 00 से 00 खत्म, 25 यानी 2500 हो गया ना आंसर। यदि आपसे अमाउंट पूछ देता कि 5 साल बाद वह रुपया कितना हो जाएगा, ब्याज नहीं कितना हो जाएगा, तो कितना होगा। देखिए जरा, ये अमाउंट पूछता तो कैसे निकालते। 5,000 मेरा प्रिंसिपल है, ब्याज बना कितना, 50%। तो 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 50% ब्याज बना तो 50% बढ़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 150%। 150% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यही आपका अमाउंट बनेगा। 00 से 00 खत्म, 15×5 = 7500। देखिए जरा, ये डायरेक्ट अमाउंट आ गया ना। आप यहां से अमाउंट निकालते तो वो साधारण ब्याज एसआई था, ये एसआई निकाल रहे थे, तो एसआई कितना, 2500, मूलधन कितना है, 5,000। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 5,000 + 2500 कितना मिलता, 7500। अब डायरेक्ट निकाल सकते थे या जोड़कर, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट पर बताते हैं। देखिए, 9340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। टाइम इसके लिए भी कितना दिया, 5 साल। कुछ नहीं करना है, हम बोले क्या बोले, रेट ऑफ इंटरेस्ट को गुना कर देंगे टाइम के साथ। ये 1 साल में 12% साधारण ब्याज है, तो 2 साल में 24%, 3 साल में 36%, 5 साल में कितना ब्याज बनेगा, 60% ब्याज बनेगा। किसका 60%, एसआई निकाल रहे हैं, किसका 60% ब्याज बनेगा, मूलधन का। ये मूलधन कितना दिया, 9340, इसका 60% ब्याज बनेगा, तो इसका 60% निकाल लेंगे। 00 से 10 यहाँ, 10 यहाँ से खत्म, गुना कर लीजिए। अब 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 4, बाकी 2, 6 × 18 2 20, बाकी 2, 9 × 6 = 54 2 56, 5604 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बातें पूरी तरह से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है,
3 वर्ष के अंत में देखते जाइए 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। समान अवधि के लिए, सेम अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए टेक्निक सिखाते हैं। राशि कितना गुना है भाई, कितना गुना? समय तो बराबर है ना, समय 3 साल दोनों के लिए सेम है, तो राशि जितना गुना बढ़ेगा तो ब्याज भी उतने गुना बढ़ जाएगा। राशि पहले 2000 था, अब 6000 का पूछ रहा है। 2 तिया 6, 3 गुना हो गया, राशि 3 गुना, सेम रेट सेम टाइम पर ब्याज भी 3 गुना होगा। 300 ब्याज पहले बन रहा था, अब इसका 3 गुना बन जाएगा 900। कितना? 900। एकदम इजी है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, नहीं समझे तो एक बार पढ़िए। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है, यानी 2000 रुपये पर 3 साल में ब्याज जो बनेगा वो 300 बनेगा। आगे पढ़िए। समान अवधि के लिए यानी सेम अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा? रेट की बात नहीं कहा गया, यानी समान रेट होगा, चेंज नहीं है। सेम अवधि सेम रेट है, तो रुपया जितना गुना मूलधन होगा ब्याज भी उतना गुना हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या? कुछ नहीं था, इजी था। आइए यहां पढ़िए क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर बताइए। भैया जरा यहां देखिए, आपका टाइम कितना दिया हुआ है? 7 ईयर। देखते जाइए। $20,400 जो ये हुआ है, ये क्या अमाउंट हुआ है ना? टोटल पूछ रहा 20,400 होने के लिए अमाउंट हो गया 20,400। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है कितना? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आप बता दीजिए यहां से एसआई कितना बनेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, प्रिंसिपल जितना बढ़ा वही ना ब्याज बढ़ा है। 12,000 रुपये था, 8,400 बढ़ गया तो 20,400 हुआ। इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा? 8400। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, एकदम देखिए एकदम ध्यान से। इतना आपके पास दिया हुआ है, रेट पूछ दिया, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे ये मूलधन का ना ब्याज बना है, मूलधन का ब्याज बना है ना। अब देखिए इसका तरीका सिखाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा तो प्रति ईयर आएगा, यानी प्रति साल आएगा। क्या बोले? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो प्रति ईयर आएगा, 1 साल का। ये भाई 7 साल का साधारण ब्याज है। कितने साल का? 7 साल का। अब जरा बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 7 से भाग दे देंगे ना, तो नीचे लिख देते हैं 1 साल का साधारण ब्याज। याद रहेगा आपको, 1 साल का एसआई। भैया 7 साल का एसआई, यहां देखिए टाइम दे दिया 7 ईयर, इसका एसआई 8400 है। 1 साल का निकालना है तो आप क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। 12 सत्ते 84, आपका 1 साल का साधारण ब्याज आके रेडी हो गया 1200। हमें रेट निकालना है तो प्रति एनम निकालना पड़ता है, इसलिए 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। अच्छा, राशि आपके पास है 12,000, राशि है 12,000, अब ब्याज बना 1 साल का 1200,
तुरंत बोल देंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो। देखे ना, मतलब बिना पेन और पेपर का आंसर दे सकते थे। इसको लिखने की कोई जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। 1 साल का अपना मन से निकाल सकते थे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी मैक्सिमम 10 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते थे। चलिए बना के दिखाते। रेट निकालना है। क्या निकालना? रेट निकालना है भाई। 1200 ब्याज बना 1 साल में, किस पर? जिस पर बनता उसको नीचे 12,000 पर, गुना किससे करते हैं? तो 100 से। काटने में एक्सपर्ट हैं या नहीं है? देखिए 1200 से काटेंगे तो 1200 कट जाएगा, 1 जीरो बचा वो इसके साथ काट लेंगे। कितना बचा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एकदम इजी, एकदम नया तरीका है ना। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? कमेंट्स करके बताइए। यदि मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा अधिक से अधिक मिल पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, मज़ा आएगा, देखते जाइए। 11 से बढ़ के कितना हुआ भैया? 17.5%। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितना बढ़ जाती है? 1071.20 तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। देखते जाइए, कहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो आप लोग भी लगाने की आदत छोड़ दीजिए। पर ये जरा ये देखिए, ये क्या हो रहा? वार्षिक, यानी 1 साल में ये बन रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसके वजह से ये चेंज हो रहा है? ये 11 से रेट जब 17.5 हुआ, यानी 7.5% नहीं, 6.5% रेट बढ़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा भाई? 6.5% बढ़ा। तो ब्याज भी कितना बढ़ गया? 171.20। आप जरा देखें, प्रिंसिपल का जो भी रेट लगता है वो किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। देखिए जरा, प्रिंसिपल का 6.5%, यही बदलाव है। बदलाव तो यही हुआ ना। 11 से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल गया 17.5 पर, कितना बढ़ा है? 6.5%, जिसके वजह से देखिए क्या हो रहा है। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है, यानी इस 6.5% के चेंज के वजह से इतना हो रहा है। कितना? 1071.20। आइए जरा, अब पहले मूलधन निकाल लेते। क्या करेंगे? मूलधन निकाल लेंगे। दूसरा तरीका भी सिखाएंगे, इससे और मजेदार तरीका। यही बोलिए तो यही बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए डायरेक्ट हम निकाल। देखिए मूलधन की जरूरत नहीं तो बिना मूलधन से बताते हैं। 6.5% जब बढ़ा तो इसके वजह से रुपया में चेंज कितना हुआ? 1071.20। ये हुआ ना। 1% क्या वैल्यू कितना आ जाएगा? जरा बता दीजिए तो। पॉइंट के बाद यदि लास्ट में जितना जीरो होगा उसका कोई वैल्यू नहीं, हटा दिया जाता है। हटा देंगे। 1071.2 लिखेंगे, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? 6.5। भैया समझ में आ गया होगा कि पॉइंट से पॉइंट खत्म। 1% का मान ये हो गया।
हमें 5 साल में देखते जाइए 10% की रेट से निकालना है ब्याज, तो 1 साल में 10% ब्याज, तो 2 साल में कितना 20%, 3 साल में 30, 4 साल में 40, 5 साल में कितना बनेगा इंटरेस्ट 50%। मूलधन रहता तो उसका आधा आंसर लिख देते, अमाउंट पूछता तो 150% निकालते, ब्याज 50%, तो अमाउंट कितना हो जाता 100% मेरा प्रिंसिपल, 50% ब्याज, तो अमाउंट 150% हो जाता। लेकिन हमें पूछा है साधारण ब्याज यानी 50% का मान। इसी नियम से यदि प्रिंसिपल निकालते तो इसका 100% निकाल देते, 1% का मान आ गया, 100% आता तो मूलधन हो जाता। आइए जरा, अब जरिए 1% का मान इतना, तो 50% का कितना, तो 50 से गुना, ये नीचे है 1071, अब 2 पॉइंट नहीं रहा तो इसलिए 10,712, नीचे कितना 65, गुना किससे कर देंगे 50 से। जरा बताइए तो पॉइंट में कहीं है नहीं, इसका मतलब आसानी से कटेगा, जरा काटिए तो भाई। आइए काटते हैं। सबसे पहले 13 पचे 65, 10 पचे 50, इसको काटे होंगे। अब 13 से काट के 0 लगा देंगे, कुछ नहीं करना, आंसर लिखना है। आइए जरा काटिए, गंदा हो जाएगा इसलिए यहां नहीं काटेंगे, डायरेक्ट यहां भाग देंगे। 13 8 104, 13 8 104, बाकी रहा 3 31, 13 दूना 26, बचा 5 पर 2 52, 13 चौके 52, 824 बार में ये कट जाएगा 13 से, लास्ट में 10 से गुना करना, मतलब 0 रख देना है। 8240 रुपया इसका ब्याज बन गया, एकदम राइट आंसर। बताइए जरा, कुछ करना पड़ा क्या, नहीं ना। अब अलग नियम भी आपके मन में आ गया होगा कि भाई कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहा है, यूनिटी मेथड से बनाएंगे तो 1% का मान निकाल लेंगे, प्रिंसिपल पूछेगा तो 100% निकाल के दिखाना है, ब्याज पूछेगा तो जितना ब्याज प्रतिशत बना होगा वो निकालेंगे, यदि अमाउंट पूछेगा, मिश्र धन पूछेगा तो मूलधन 100%, ब्याज बढ़ रहा है यहाँ 50%, तब 150% निकालते, वहां देख लेते कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है। कोई टेंशन है क्या, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए जरा, क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10,000 रुपया है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर, एकदम ध्यान देते जाइए, उसके पास ये 10,000 रुपया था, कितना था, उसके पास 10,000 रुपया था, एक हिस्सा को 15% पर, दूसरा हिस्सा को और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई। किसके रूप में, ब्याज के रूप में, ध्यान रखना, ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई, ना कि टोटल, मिश्र धन नहीं, ब्याज। तो उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच अंतर क्या है, मजा आ जाएगा। एक आदमी है जिसके पास है कितना रुपया, चलिए इधर निकलते, इसका यूज करेंगे नहीं, आपको सिर्फ सिखाएंगे। आदमी है जिसके पास है कितना रुपया भाई, 10,000, कितना है 10,000, इसको 2 आदमी यानी 2 भाग में ब्याज लगाया है। सोचिए जरा, यदि एक भाग में x रुपये का ब्याज लगता तो अगले भाग में कितना लगता, 10,000 माइनस x, इसका ब्याज लगता ना, कोई शक नहीं है। यानी एक पर 15% ब्याज लिया, इस पर यदि 15% लिया होगा तो अगला पर कितना प्रतिशत ब्याज लिया, 10%। यही दोनों ब्याज मिलकर 6500 रुपया हो गया। तो आप निकाल सकते हैं इसका 15% प्लस
उसका 10% बराबर 6500। लेकिन हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम करेंगे क्या, एकदम इजी मेथड। अच्छा सोचिए 15% है तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, 10+15, 10% + 5% लिख सकते हैं ना। इसको 10% + 5% लिख सकते थे तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि टोटल पर 10% ब्याज होता। जरा बताइए 10,000 की राशि है, 10,000 का 10% कितना होता है, आप ही बता दीजिए। 10% निकालने के लिए हमेशा एक जीरो हटा देते हैं, मतलब 1,000 होता है। 1,000 ये 1 साल का है। 10,000 की राशि 10% की दर से ब्याज बनेगा 1,000 1 साल में। और ये कितने वर्ष की बात है, 6500 जो बन रहा वो 5 साल में बन रहा। तो जरा बताइए भैया 5 साल में कितना, 5,000 ब्याज बनेगा। दिक्कत कर रहा है क्या? ये 5 साल है तो 5 से गुना कर दिए हैं तो कितना बना, 5,000। हमें ब्याज के रूप में कितना अधिक बना, 1,500 अधिक बन रहा है। किसके वजह से, इसका 10% लिए, इसका 15% लेना था। अभी आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा सर जी क्या कर रहे हैं। देखिए जरा, इतना तामझाम नहीं करना, तो यहीं आप क्या कीजिए, टाइम से गुना कर दीजिए। 5 साल की बात है तो 15 × 75% लिख दीजिए। 15 से भी बनेगा आसानी से, लेकिन आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ बदलाव करना पड़ रहा है। इसमें बदलाव नहीं ज़्यादा करेंगे, चलिए आपको समझने में आसानी होगी। फिलहाल आप 15 से भी बना सकते हैं, 10 से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब सीधा जानिए कि 50% दोनों को मानेंगे तो 10,000 की जो राशि है, ये 10,000 की राशि, इसका 50% 5,000 बनेगा। हम क्या करेंगे, निकाल के बाद, अब देखिए टाइम से गुना नहीं करना पड़ेगा, जो करना था हम कर लिए पहले ही। अब हमारे पास देखिए वही बात है, यानी 5,000 ब्याज बना, लेकिन ब्याज है कितना, ब्याज है 6500। भाई 6500 ब्याज है, हम 5,000 निकाले हैं तो 1,500 कम निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि इसका 25% अभी काउंट नहीं हुआ है। इसका 25% काउंट नहीं हुआ, इसका भी 50%, दोनों का 50% लिया गया ओवरऑल, यानी इसका 25% ही 1,500 बनेगा। पता चल गया ना। तो एक ब्याज x मिल गया, x का 25% बराबर हो जाएगा 1,500। भैया काटने तो आता होगा ना, 4 बार में ये कट जाएगा। 15 चौके 60, x का मान कितना, 6,000। जरा बताइए तो x का मान 6,000, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10,000 में से 6 घटा देंगे तो सेकेंड राशि क्या हो जाएगा, ये यदि 6,000 तो 10,000 में 6 घटा देंगे तो 4,000 हो जाएगा। उसको कुछ मान ले ABCD, या कुछ मान लीजिए दूसरा राशि y मान लीजिए। चलिए जरा दूसरा राशि सीधा नीचे लिखिए, क्या जरूरत पड़ता है। दूसरा राशि सेकंड बोलेंगे, सेकंड कितना बना, 4,000। बोलता जो अधिक राशि वह कितना है, तो बोल देते 6,000। अलग अलग पूछता कितना कितना ब्याज लगाए, तो एक 6,000 एक 4,000, लेकिन यह पूछ दिया उसके बीच अंतर क्या है। भाई 6,000 और 4,000 के बीच अंतर कितना का है, 2,000 का। बताइए कितना इजी था ना। हम जानकर आपको क्वेश्चन इजी करने के लिए टाइम से यहाँ गुना कर दिए। यहाँ कर रहे थे तो लग रहा था कि थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में जा सकते हैं। जब आप 2-4 बार बना लेंगे तो अब खुद कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन ये रहता, पहले यहाँ 5 से गुना करेंगे, फिर नीचे 5 से गुना करेंगे, कब करेंगे आपको पता न चलने लगता। हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो गया हो, जब आप पहली बार हो सकता है साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं।
डिस्टर्ब। उसी डिस्टर्ब को बचाने के लिए हम क्या किए, टाइम से यहाँ ही गुना कर दिए कि समझ लीजिए 5 साल में 75% ब्याज बनेगा। अब 5 साल में यहाँ 50% ब्याज बना। कुछ नहीं था, एकदम इजी था। देखिए जहां नहीं समझ आए आप कमेंट्स कर दीजिए, बाकी मज़ेदार है। यदि आप ऐसे बनाएंगे तभी सरकारी नौकरी पाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया है। जिस मेथड से आप बना रहे हैं वैसे बनाने वाले हजारों स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। आइए जरा देखिए तो थोड़ा सा मजा यहाँ लिया जाए। 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर रेट पूछा है। 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। भैया प्रिंसिपल कितना दिया है लिख देते हैं। आप लोग एग्जाम में नहीं लिखे इतना बात, हम लिख रहे हैं ताकि सबके लिए, सबको काम हो जाए। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। चलिए अमाउंट वहां देखिए तो टाइम कितना दिया, अमाउंट पर लिख लीजिए। ये प्रिंसिपल बन कितना जा रहा, 6525 बन जा रहा। टाइम कितना दिया भैया, 5 साल, 5 ईयर। आइए जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये बता रहा कितना है, पूछ रहा है। आप जरा बताइए 4500 राशि था, हो गया 6525, तो ब्याज कितना बना जरा बता दीजिए। तो आप ब्याज भैया कितना बना, तो आप बोलेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट है 6500, प्रिंसिपल है 4500, माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2025। इतना होगा ना, समझ गए। अब ये ब्याज बन रहा है तो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ये ब्याज एसआई कितना का है, कै साल का, आप जरा बताइए। तो ये तो 5 साल का ब्याज बना है ना, देखते जाइए। ये 5 साल का ब्याज है, हमें चाहिए 1 साल का। आप इसको भी नहीं लिखेंगे चलेगा। देखिए 1 साल का एसआई हमें चाहिए, साधारण ब्याज। तो क्या करेंगे, 5 साल का एसआई है कितना, 2025। इसमें भाग दे देंगे 5 से, 5 चौके 20, 25, यानी 405 बार में कट रहा है। यानी 1 साल का एसआई कितना मिल गया, 405 रुपये। अब ब्याज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति एनम होता है ना। 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, समझने वाली बात है। आइए जरा, हमें ब्याज बना कितना, 4 साल। रेट निकालना, कैसे निकालेंगे, 405 ब्याज बना 1 साल का, किस पर, मूलधन पर। मूलधन है क्या, प्रिंसिपल 4500। प्रतिशत में जाने के लिए फ्रैक्शन को 100 से गुना किया जाता है, कर दीजिए, प्रतिशत में आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। 00 से 00 खत्म, 45 का टेबल नहीं आता तो हमसे सीखिए। 45 नमा होता है 405। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आकर रेडी हो गया, कितना, 9%। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो आंसर लगा के ठोक के आ जाइए। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, जरा सोचिए। एग्जाम में क्या करना था वो भी दिखाना पड़ेगा ना। आपको इतना इन सारी बातों को एग्जाम में तो नहीं लिखना था, कोई जरूरत नहीं था। ये हम केवल आपके लिए सिखाने के लिए लिखे हैं। इस बात को भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना था। इन बातों को आपको लिखना था केवल यह। एग्जाम में क्या करना था, केवल इतना करना था आंसर लाने के लिए। बताइए भैया ये साधारण ब्याज कितना इजी है, केवल इतना करने के बाद आंसर होता। और इतना करने में आपको पता है ना 5 से 10 सेकंड मुश्किल से लगता। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर आप 5 से 10 सेकंड में दे सकते हैं। यदि इस मेथड का उपयोग ना करेंगे, फॉर्मूला वगैरह वगैरह लगाएंगे, तब उलझ के आधा मिनट भी जा सकता है। सोचिए एक क्वेश्चन में 20 सेकंड बच जाए, कितनी बड़ी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए और मजेदार तरीका से बनाएंगे। क्या बोले, और मजेदार तरीका से बनाएंगे। पहले देखिए तो
किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा? भैया जरा देखिए, मजा आ जाएगा आपको। रेट दे दिया है, क्या बोले हम? रेट दे दिया है कितना? 20%। रेट दे दिया ना, टाइम नहीं दिया है, टाइम हमें निकालना है। अब देखिए, प्रिंसिपल आप खुद हैं। कैसे? जब रेशियो में बात चले तो प्रिंसिपल आपका मन है इसको 6x मान 5x, ये प्रिंसिपल नीचे वाला होता है, 5x मानिए या 5 मान लीजिए या 500 मान लीजिए या 5000 मान लीजिए, अपनी मर्जी है। इसीलिए बोले प्रिंसिपल आप खुद हैं। अब सोचिए, टाइम निकालना है, राशि 5 से 6 हो रहा है। 5 से 6 कहने का मतलब प्रतिशत पढ़िए, कुछ नहीं, साधारण ब्याज को भूल जाइए, ये केवल लिख दिया ना, साधारण ब्याज को भूल जाइए तो देखिए ब्याज कितना बढ़ा है। आइए, कोई राशि 5 था, हो गया 6, तो ब्याज कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पर ब्याज बढ़ा? तो 5 से ब्याज बढ़ा। 1/5 का मान 20% होता। यदि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होते तो यहाँ ही पता चल जाता 20%। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 20% सेम आया, आप कहना क्या चाहते हैं? हम बोले हो सकता था आपका राशि, पहले तो देखिए 20% है, तो इस 20 से 20 में भाग देंगे, कितना बार में आएगा? 1 बार में। अरे भाई कितने समय बाद? अच्छा, ब्याज धनराशि कितना हो जाएगा? ब्याज 6 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा भाई? ये अमाउंट नहीं हो रहा, ये ब्याज 6 बढ़ रहा है। कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, ब्याज 6 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा? 20 बार में ये कटा है, 20 छक 120, टोटल कितना ब्याज बन रहा है? 120%। जो प्रति टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल 120% राशि बढ़ गया है, उसको भाग देंगे इस 20% प्रति ईयर से। कितना बार में लगेगा? 6 बार में। यानी 6 साल के बाद यह राशि का, 6 साल बाद यह राशि 5 राशि 6 नहीं होगा, यह 5 राशि अब 11 हो जाएगा। ये 5 से 6 ब्याज ही बना है, ध्यान रखिए। कभी पूछ देगा राशि 5 से 6 हो गया तब ब्याज 1 होता, लेकिन यहाँ पर ये ब्याज उस धनराशि का 6/5 हुआ। यानी यदि धनराशि 5 है, इसका SI 6 हो गया। राशि ने यहाँ बता दिया है, इसलिए ऐसे बनाएंगे। चलिए, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला से भी बना सकते थे, कैसे जरा देखिए। एक भी क्वेश्चन नहीं बताए तो इसको बता देते हैं। SI 5 है तो 5 लिख सकते हैं, या 5x लिख सकते हैं, या 500 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5 लिख दीजिए। SI 5 है ना, SI 6 बन रहा है। राशि का 6/5 मतलब यदि 6, राशि 5 है तो ब्याज 6, राशि 5, प्रिंसिपल 5, PR, R का मान कितना? 20% गुना T हमें निकालना है, बटा 100। देखिए 20 25 100 पूरा कट गया ना, टाइम आ गया कितना? 6 साल। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बनाते तो केवल इतना सेकंड में आपका आंसर आ जाता। ये सेकंड मेथड है, ये फॉर्मूला से देखिए बना। इसीलिए बोलते हैं कभी कभी ट्रिक से अच्छा काम फॉर्मूला कर जाता है। इतना काम हमें ट्रिक से भी करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? SI यदि 5 है, क्या है? SI यदि 5 है, अरे भाई प्रिंसिपल यदि 5 है तो SI कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो SI 6 बन रहा, तो 6 यूनिट 5 का 6 यूनिट कितना? 6/5 गुना 100 कर लेंगे, टोटल ब्याज कितना बनता है? 120% बढ़ा। टोटल ब्याज 120% बढ़ा है। हमें टाइम दिया है नहीं, लेकिन रेट दिया। टाइम देता तो टाइम से भाग दे के ओरिजिनल रेट निकालते प्रति एनम का,
लेकिन प्रति एनम रेट दिया, टाइम पूछ रहा तो प्रति एनम रेट से भाग देंगे तो टाइम मिल जाएगा। यदि इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझे तो आप ऐसे बनाइए फॉर्मूला से, एकदम बेसिक से। अन्यथा समझ गए हैं तो कोशिश करें इसी नियम को, क्योंकि यह जो नियम आप विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं। देखिए कैसे, 5 से 6 यूनिट ब्याज बना है, तो 5 है 100%, तो कितना, एक, देखिए एक और टेक्निक देते हैं, देखिए तब समझ में आएगा। मेरे पास हजारों टेक्निक है, मैथ बनाने का कोई एक टेक्निक होता नहीं है, हजारों टेक्निक होता है। और देखिए 2 टेक्निक बताए, तीसरा सीखिए। आइए तीसरा, ये 5 है क्या अपने आप में 100%, ये क्या है, क्योंकि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। ये 5 यदि 100% है भाई लोग, जरा बताइए 1 बराबर कितना होगा, तो 20%। ब्याज बन रहा 5, ब्याज कितना बन रहा 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान कितना 120%। 1 का मान 20 तो 6 का मान 20 तक 120%। भैया टोटल 120% हमारा ब्याज बन रहा है, लेकिन प्रति एनम 20 है, तो ये टोटल कितना साल है पता नहीं है, टाइम तो पता नहीं है। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120% ओवरऑल ब्याज बना है, 1 साल का यदि 20% भाग दे देंगे तो जितना साल होगा समझ में आ जाएगा, यानी 6 साल पर कितना आएगा 6 साल। ये आपका थर्ड नियम है, ऐसे भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को 15-20 नियम से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है हम उसे बता देते हैं आपको, जो उसमें अच्छा लगे। यहाँ देखिए तीनों मेथड एक से एक है, ये तो एकदम बेसिक है, बाकी 2 जो बताए वो अपने आप में बाहुबली है। बाहुबली कहने का मतलब ये होता है, जिस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और पेपर से बना देते हैं वो क्वेश्चन, इसका मतलब हलवा है, इजी है। यानी इस मेथड से आप विदाउट पेन और पेपर से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को हलवा बनाने के लिए आपको थर्ड या सेकंड, फर्स्ट या थर्ड मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड मेथड बेसिक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए जरा यहाँ से कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, रटाने वाली बात आ जाएगी। आइए जरा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अपनी अपनी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, बस इतराज आपको होगा। आइए जरा यहाँ भी थोड़ा सा आपको मजा दिलाते हैं। अरे इस क्वेश्चन को बता रखे हैं भाई, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, टेंशन मत लीजिए, सेम क्वेश्चन एक्यूरेट, एक थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, बता रखे हैं। बोलिएगा तो हम इसे उस मेथड से बताएंगे जिससे इसको नहीं बताया। मान लिया जाए एक्स राशि, देखिए पढ़े क्वेश्चन को समझ गए हैं सारा चीज, 10% है कि 15% की ब्याज की दर से 5 साल में ब्याज लगाया, जो ब्याज बना प्लस एक राशि कितना 10,000 माइनस एक्स, उसको 10% प्रति साल की दर से 5 साल में ब्याज बन रहा है, बट्टे 100 लिख सकते, PRT/100, यहाँ भी वही कि PRT/100। ये टोटल ओवरऑल ब्याज 6500 बन रहा है। अब यहाँ से x निकाल लीजिएगा, एक निकल जाएगा, दूसरा 10,000 माइनस x निकाल लीजिएगा। यहाँ से x निकालिएगा तो कितना निकाल लिए थे भाई 6,000। देख लीजिएगा जब 15% लगाएंगे तो 6,000। याद रखिए जब यहाँ 10%, यहाँ 15%, अपना मन है, फिक्स नहीं है कि यहाँ 15% लगेगा, इस पर 10%, इस पर 15% निकालेंगे तो x तब मिलेगा 4,000। दूसरा राशि सेकंड राशि 10,000 में घटाएंगे तो एक 6,000 एक 4,000 आएगा। किसी भी तरह बनाइए, एक 6,000 एक 4,000 आएगा। वो अंतर पूछा तो अंतर 2,000 लगा लीजिएगा, हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि एक बार बता रखे हैं। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हो गया खत्म। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आप अधिक समय ले लेते हैं। हम उनको सिखाएंगे कि कैसे कम समय में बनाया जा सकता है। धन्यवाद।